Good morning students, welcome to TSN online education platform. Today we'll start Themes of Indian History chapter 1 Bricks, Beads and Bones, and another name of this chapter is The Story of First City Harappan Archaeology. इस चैप्टर में सबसे पहले एक पिक्चर है जो कि हड़प्पन सील की है। इस सील पर कुछ एनिमल्स मोटिव्स है और साथ ही कुछ साइंस है। ये सील जिस पत्थर से बनी है उसे स्टीएटाइट कहते हैं। सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है उस कल्चर का। इसी के साथ जो साइंस पर बने हुए हैं वो ऐसी लैंग्वेज के हैं जो अभी तक अनडिसफर्ड है, जिसे अभी तक भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके साथ ही और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ से यानी हड़प्पा जो साइट्स है वहाँ से मिली है। भले ही हम उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए, अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ का जो लोग वहाँ रहते थे, इस रीजन में रहते थे, वहाँ के लोगों के बारे में, उनके जो भी पीछे उन्होंने छोड़ा था, जस्ट लाइक उनके हाउसेस, उनकी पॉट्स है, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स हैं और जो क्राफ्ट्स हैं या जो सील हैं, उनसे उनके जो लाइफस्टाइल है या किस तरह के उनका रहन सहन था, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स और प्लेस और टाइम के बारे में जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है हड़प्पन कल्चर के बारे में। इसे दूसरे नाम से यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ टर्म्स वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वे एक जो ग्रुप ऑफ कल्चर है उसके लिए कल्चर वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो स्टाइल है, वहाँ जो भी आर्ट इफेक्ट्स मिले हैं या डिस्टिंक्टिव ऑफ स्टाइल की वहाँ की जो भी सामान है उसके बेस पे कल्चर के नाम से उसे जानते हैं। यानी कि सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली कल्चर भी कहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा सामान जो मिले हैं उनमें है सबसे पहले सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स। ये सभी जो साइट्स थी इस सिविलाइजेशन की, जस्ट लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, तो इन सभी पे इसी तरह के जो सामान है वो मिला है। इसी वजह से इस पूरे जो सिविलाइजेशन है उसे एक ही टर्म यानी कल्चर का नाम दिया जाता है। और जो प्लेसेस हैं उनमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात पर ये साइट्स मिली हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 2600 टू 1900 BCE का माना जाता है। अब यहाँ पर C और BCE कुछ एब्रीविएशंस है। ये क्या है? इनमें सबसे पहले हम देखते हैं बीपी। ये स्टैंड करता है बिफोर प्रेजेंट के लिए। BCE का मतलब होता है कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है उसे कॉमन एरा माना जाता है। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे BCE कहते हैं, यानी कि 2021 जो चल रहा है अभी, उससे पहले के जो टाइम पीरियड है उसे BCE के नाम से जाना जाता है। CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, यानी अगर अभी हम हिस्ट्री लिखेंगे तो उसमें CE का यूज़ होगा। इसी तरह C जो लेटर है वो एक लैटिन वर्ड है जो स्टैंड करता है सिरका। इट मीन्स अप्रोक्सीमेट के लिए, यानी क्योंकि जब हमें परफेक्ट या टाइम जो है वो एग्जैक्ट पता नहीं हो तो हम वहाँ पर C का यूज़ करते हैं। ये एब्रीविएशन हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। ना अब हम देखते हैं हड़प्पन कल्चर के बारे में। तो हड़प्पन कल्चर का जब एक्सकेवेशन हुआ तो वहाँ पर और भी कई सारे सिविलाइजेशन मिले थे अलग अलग लेवल पर। तो उन्हें जो मेन हड़प्पन कल्चर है उससे अलग करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्हें 3 पार्ट में पार्ट किया। फर्स्ट इज़ अर्लियर कल्चर विच इज़ नोन एज अर्ली हड़प्पन। सेकेंड इज़ हड़प्पन कल्चर जिसे मैच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में लेटर कल्चर या लेट हड़प्पन के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है
उसके काफ़ी सारे कल्चर मिले हैं उसमें अलग अलग, और उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है उनके अलग अलग जो वहाँ से सामान मिला है उनके अकॉर्डिंग उनको एसोसिएट किया जाता है। और वहाँ पर डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म और क्राफ्ट की वजह से उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड के कल्चर्स या सिविलाइजेशन माना जाता है। इसी के साथ ये जो सेटलमेंट थे अर्ली कल्चर के वो बहुत ही छोटे थे, इसीलिए वहाँ पर न तो कोई बड़ी बिल्डिंग मिली है और न ही कोई बड़े लार्ज स्केल पे जो सेटलमेंट्स हैं वो वहाँ पर मिले हैं। अच्छा, ये मिक्स नहीं हो जाए इसीलिए इन्हें तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो हड़प्पन कल्चर वो हमारा मॉडर्न हड़प्पन कल्चर है, उसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो मैप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें जो हड़प्पन कल्चर की साइट्स है, अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, उसकी प्लेसेस बता रखे हैं, उनकी साइट्स बता रखी है। अर्लियर कल्चर यानी जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर उनको जलाए जाने के एविडेंस भी मिले हैं और कहीं कहीं पर अबंडनमेंट के साइंस मिले हैं। इसी के साथ जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है और जो मॉडर्न हड़प्पन कल्चर है उनके बीच में एक लंबा ब्रेक भी है, उसके भी एविडेंस मिले हैं। क्योंकि जब अर्ली हड़प्पन है जो लोग थे उस टाइम के, वो हो सकता है उनकी जल जाने की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने अपने प्लेस को छोड़ दिया, तो काफ़ी सालों बाद, आई थिंक सैकड़ों सालों के बाद में, जब उनके जो सिविलाइजेशन था, उनकी जो बिल्डिंग्स थी, जो भी उनके हाउसेस वगैरह थे वो मिट्टी के नीचे दब गए और उसके काफ़ी लंबे समय बाद में फिर से दूसरे लोगों द्वारा वहाँ पर सिविलाइजेशन किया गया। इस तरह एक लंबा टाइम पीरियड उनके दोनों सिविलाइजेशन के बीच में देखने को मिलता है। अब देखते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इसमें अब तक हमने मैप में कंपेयर करके देखते हैं तो जो प्लेसेस थे जहाँ पर मॉडर्न हड़प्पन कल्चर है उनके काफ़ी हद तक जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, काफ़ी हद तक वहीं पर वो प्लेस्ड हुए हैं। इस वजह से इनके कई जो कॉमन एलिमेंट्स भी देखने में मिलते हैं इन दोनों कल्चर में। जस्ट लाइक इनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थी, इसके अलावा उनके जो रहने का तरीका था, उनके जो यूज़ करते थे सामान, वो सभी कुछ काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड प्लांट एनिमल प्रोड्यूस। और प्लांट्स में जो ग्रेन्स है जस्ट लाइक वीट, बार्ली, लेंटल, चिकपीस, सेसमी, मिलेट और राइस वहाँ पर मिले हैं। जहाँ जहाँ ये पुरानी जो साइट्स थी अर्ली कल्चर की और हड़प्पन कल्चर की, वहाँ पर ये हमें मिले हैं। और इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं। इन्होंने जो डाइटरी हैबिट्स थी उसको जानने के लिए जो रिकंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, वहाँ पर जो चर्ड ग्रेन्स मिले हैं और जो सीड्स मिले हैं उनको। मिलेट्स जो है वो बहुत कम साइट पर, लेकिन मोस्टली गुजरात की साइट पर मिले हैं, और जो राइस है वो बहुत कम साइट्स पर मिला है। अब एनिमल्स, तो हड़प्पा से जो एनिमल्स की बोन्स मिली हैं जिसमें कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग्स हैं, ये एनिमल डोमेस्टिक होते थे। और इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं वो आर्कियोजूलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने हमें बताया है कि जो भी बोन्स वहाँ पर मिली है ये इस तरह के एनिमल्स थे जिनका यूज़ वो लोग या तो उनकी एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते होंगे या फिर एज अ हेल्पर वो उन एनिमल्स को यूज़ करते थे। यानी ये जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिक थे। इसी के साथ में फिश और फाउल की बोन्स भी मिली है। वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड गैरियल आर ऑल्सो फाउंड देयर। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि जो हड़प्पन है वो खुद इनकी हंटिंग करते थे या फिर कहीं से ऑब्टेन करते थे। इसके बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, इसे
4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाउइंग मॉडल्स, प्लाउइंग फील्ड, हार्वेस्टिंग टूल्स और इरिगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाउइंग मॉडल्स। तो जहाँ हड़प्पा में ऑक्सन की टेराकोटा की जो स्कल्पचर मिले हैं या फिर जो सील मिली है उन पे एनिमल मोटिव्स है। तो इससे इतना तो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो हड़प्पन थे वो ऑक्सन से वेल नोन थे और उनका यूज़ वो प्लाउइंग के लिए करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउइंग हैव बीन फाउंड एट द साइट इन चोलिस्तान एंड एट बनावली, हरियाणा। तो टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स मिले हैं या जो मॉडल्स मिले हैं वो मोस्टली चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में है वहाँ से मिले हैं। सील पर भी इनके मोटिव मिले हैं। तो इससे ये अच्छे से समझ में आता है कि वो लोग जो ऑक्सन थे उसको प्लाउइंग के लिए या फिर एज अ हेल्पर यूज़ करना उन्हें मालूम था। नेक्स्ट इज प्लाउइंग फील्ड। प्लाउड फील्ड में आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड एट कालीबंगा एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल इन राजस्थान। तो राजस्थान की कालीबंगा से हड़प्पा कल्चर के प्लाउड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। इसी के साथ में 2 सेट्स मिले हैं फराउस के जो कि राइट एंगल पे हैं और ये मे बी डिफरेंट क्रॉप्स एक ही टाइम में उगाने के लिए किए जाते थे इस तरह के। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग टूल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। अब तक पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के वो टूल्स यूज़ करते थे। वुडन हैंडल्ड टूल्स होते थे, स्टोन के या फिर मेटल टूल्स वे यूज़ करते थे। नाउ इरिगेशन। तो अधिकतर मोस्ट ऑफ जो हड़प्पन साइट्स हैं वो लोकेटेड थी सेमी एरिड लैंड पर। वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो इरिगेशन की क्या टेक्निक थी, किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता था, किस तरह से इरिगेशन होता था। तो इसलिए जो शुर्तगही है अफ़गानिस्तान में वहाँ पर कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कैनाल से इरिगेशन होता था। और ये भी हो सकता है कि जो कैनाल है, जो एशियन कैनाल्स है वो सिल्ट की वजह से फिल हो गई और ख़त्म हो गई। धोलावीरा जो कि गुजरात में है वहाँ पर वाटर रिजर्वायर्स की एविडेंस मिले हैं जिनका यूज़ एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए होता होगा, वाटर स्टोर करने के लिए होता होगा, जस्ट लाइक वेल और स्टेप वेल जिन्हें बोलते हैं। इस तरह के एविडेंस मिले हैं जो वाटर को स्टोर करके उसका यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाने के शो करते हैं। सबसे जो यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये है कि ये अर्बन सेंटर थी और जो मोहनजोदाड़ो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है, जबकि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है वो हड़प्पा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में।